कि हमने भी वो उपवास पकड़ना चाहिए। तो आखिर में जो 27-28 तारीख के जो बड़े उपवास थे रोज़ा के, रमजान ईद के, तो 40-50 हमारे साई आश्रय के बच्चों ने वो कम से कम 2 दिन के रोज़ा भी पकड़े थे और देखा उसमें कि क्या होता है। तो इन्होंने उनको सिखाया था कि अच्छा बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सुनना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। ये सब शिक्षा उनको देकर जो उपवास पकड़ा है 2 दिन का, तो उनमें काफ़ी उनमें बदलाव आया, काफ़ी उनमें एक सीखने को मिला कि अच्छा क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म की अच्छाई क्या होती है। ये सब चीज़ें इन बच्चों को सीखने को मिली। तो हमें बहुत खुशी होती है कि इन बच्चों को इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे संस्कार दिए, अच्छे से स्पोर्ट का जो कराटे प्रशिक्षण है वो दिया, और आज रमजान ईद के मौके पर उनको शर्करमा पार्टी खिलाई। तो ये सब अच्छा यहाँ पे जो बाबा का संदेश है सबका मालिक एक, यही काम तो बाबा का होता था और यही काम उन्होंने किया है। तो मैं सब इन मुस्लिम बांधवों को तो पहली बार रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारक आज देता हूँ, और दूसरी बात इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने साई आश्रय परिवार में बहुत ही अच्छे से खुशी के साथ, दिल के साथ ये त्यौहार इन बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मनाया। ओम साई राम। साई आश्रयामध्ये एक आगळा वेगळा कार्यक्रम, शिरखुर्मा पार्टी ज्याला म्हणतात, ही पार्टी जे आपण पाहतो एक राजकारणी लोकांमध्ये दिली जाते, पण आम्ही असा विचार केला की हे खरं जे यांना द्यायला पाहिजे की ज्यांना भेटत नाही किंवा ज्यांना खरोखर या दिवसाची आतुरता असते का आम्हाला शिरखुर्मा खायला भेटेल, गुलगुले खायला भेटेल, तर ती पार्टी मी ठरवलं का आमच्या सवंगडी जे आहे मित्र कंपनी त्यांनी मिळून ते म्हटले, मी त्यांना सांगितलं का आपल्याला इथे एक पार्टी द्यायची आहे शिरखुर्माची, तर ते तयार झाले आणि ती पार्टी आज आपण ठेवलेली आहे। तर मी जवळपास 6 महिन्या तर मुलांना प्रत्येक गोष्ट मी सांगत असतो, म्हणजे सुसंस्कृत कसे बसून पाणी पिल्यानंतर काय होतं आणि जेवायला कसं बसलं पाहिजे, कोणासंग कसं बोललं पाहिजे, मोठ्या माणसासंग कसं बोललं पाहिजे, मुलासंग कसं बोललं पाहिजे, हे सर्व मी मुलांना 10 मिनिटं बसून सर्व काही सांगत असतो। तर रमजानचा महिना सुरू झाला आणि आम्ही उपास सुरू केले, तर मुलांनी काही प्रश्न केले, उपास कसे असतात, काय असतात, तर म्हटलं मग त्या मुलांना मी उपासाचं सांगितलं की उपास कशासाठी असतात। उपास फक्त हा उपाशी राहून उपास होत नाही, तर उपास असा असतो की डोळ्याचा उपास असतो, वाईट पाहायचं नाही, कानाचा उपास असतो, वाईट ऐकायचं नाही, आणि हाताचा उपास असतो कोणाला मारायचं नाही, आणि तोंडाचा उपास असतो म्हणजे जिभेने तोंडाने कोणाला वाईट बोलायचं नाही। हा झाला पूर्ण शरीराचा उपवास। तर ह्या गोष्टी नुसतं पाणी न पिणं किंवा जेवण न करणं हा उपवास नाही, तर ह्या गोष्टी त्याला सर्व काही अनुसंग असतात। त्यामुळे आपल्या बॉडीला जे आपण आपल्या बॉडीला कंट्रोल करू शकतो, आणि बॉडीमध्ये जे काही एक्स्ट्रा जे गोष्टी झालेल्या असतात, तर ह्या गोष्टी पूर्णतः उपवास झाल्यानंतर या गोष्टी संपतात आणि आपल्या शरीराला जे गोष्ट आवश्यक असते ती शिल्लक त्यासाठी उपवास असतो। तर हा उपवास आपल्या साई आश्रयातल्या मुलांनी समजून सांगितल्यानंतर जवळपास 50 मुलांनी 2 उपवास पूर्णतः त्यांनी सर्व नियम पाळले, म्हणजे त्यांच्या लक्षात आलं की भाव उपवास असतो आणि त्याच्यासाठी काय त्रास होतो त्यांनी ते अनुभवलं, आणि त्यांच्या लक्षात आलं की लोक कसे उपवास धरतात, याच्यामुळे काय इफेक्ट होतो त्यांच्या ते लक्षात आलं। तर सांगायचा दृष्टिकोन असं का प्रत्येकाने प्रत्येकाचा धर्म पाळला पाहिजे, कोणी कोणाच्या धर्माला नाव ठेवू नये, आणि सर्वांनी एकोप्याने राहिला पाहिजे, सर्वांनी एकमेकाचा आदर करायला पाहिजे, एवढं मी सांगू शकतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। थँक्यू, धन्यवाद। साई आश्रया में हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद में जैसे कि शिरखुर्मा हर एक को पिलाया जाता है, अड़ोस पड़ोस में पिलाया जाता है, रिश्तेदारों में पिलाया जाता है, या तो फिर आज के दौर के एतबार से हमारी शिरखुर्मा पार्टियाँ जो होती हैं वो नेता लोगों में और पुढ़ारी लोगों में तो हो जाती हैं, लेकिन बहुत कम ख्याल लोगों का ऐसे बच्चों पर जाता है जिनका कोई नहीं है, और असल हकदार जो हैं यही बच्चे हैं जिनके कोई नहीं, न माँ है न बाप हैं, और ऐसे लोग जो बड़ी उम्र के हैं जिन पर उनके जो हैं बच्चे ध्यान नहीं देते,
ऐसे बच्चों का जो पालन पोषण यहाँ पर जो है माँ बाप बनकर हमारे गणेश भाऊ दळवी करते हैं, तो हमने सोचा कि जो है ये शीरखुरमा पार्टी जो है ऐसे बच्चों में हो। वैसे भी हमारे त्यौहार जो हैं उसमें हर वक्त जो है गरीबों का और जो है यतीम बच्चों का ख्याल रखा जाता है, या फिर वो औरतें जो बेवा हो चुकी हैं पहले उनका हक हमको अदा करना पड़ता है, उसके बगैर हमारी कोई ईद नहीं होती। एक तो इस्लाम के ज़रिए से ये दावत हर किसी को, ऐसे तो हर मज़हब में ये बताया गया कि गरीबों का ख्याल रखा जाए। जब हम गरीबों का ख्याल रखेंगे तो जो है हमारे पास माल भी होगा और सब कुछ होगा, इसलिए कि जो है कम से कम रुपए में 10-20 पैसे के हकदार तो ये गरीब लोग होते हैं। जितना हमने कमाया वो सब हमारा नहीं है। तो शीरखुरमा की पार्टी यहाँ पर दी गई। जब हम यहाँ पर आए तो हमें ये भी नहीं मालूम था, ख़ास तौर से मुझे नहीं पता था, हमारे भाई जो बड़े भाई हैं आमुन और मामून भाई, इन्होंने बताया कि जो है हमको साई आश्रया में जो है तो शीरखुरमा पार्टी देना है, जहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं और यतीम हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक बात ये भी मालूम हुई कि यहाँ साई आश्रया के अंदर हर मज़हब का बच्चा है, कोई ऐसी जात नहीं होंगी जिसका यहाँ पर बच्चा नहीं होगा। हर मज़हब का बच्चा, हर धर्म का बच्चा यहाँ पर जो है तो हैं, और जिसके माँ बाप बनकर हमारे गणेश भाऊ दळवी जो है उनका ध्यान रख रहे हैं। और इसी तरीके से हमने एक चीज़ और देखी, हम तो सिर्फ बच्चे का सुन रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा हमने कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो तकरीबन जो है 60, 65, 70 साल के लोग हैं, वो भी ऐसे जिनको जो है तो ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनका भी ध्यान जो है बच्चा बनकर हमारे दळवी साहब जो है तो रख रहे हैं कि उनको अपने माँ बाप के रूप में जो है तो उन्होंने कबूल किया और ख़ुद बच्चे बन गए। एक तरफ बच्चों के माँ बाप भी बन रहे हैं और जो बड़ी उम्र वाले हैं उनका खुद का बच्चा बनकर ये उनकी परवरिश कर रहे हैं। तो हमारे दळवी साहब ने सबके लिए ये बात बताई कि जो है हम सब एक हैं। वैसे तो जो हम शिरडी में रहते हैं और हर एक को मालूम है कि शिरडी में आए तो सबसे पहले उंगली ऊपर उठती, जैसे कि साईं बाबा ने बताया कि सबका मालिक एक है, चाहे कोई भी धर्म का हो, सबका मालिक एक है। उस एतबार से हमारे दळवी साहब ने तमाम धर्म के लोग, चाहे कोई भी हो, जब उनको कोई बात की खबर मिलती है, पुलिस स्टेशन से हो या गांव की हो, कोई बता दें कि कोई बच्चा है। और इसी तरीके से 7 दिन का बच्चा हमने यहाँ पर आकर सुना कि 7 दिन का बच्चा जिसको छोड़ा गया, इन्होंने जो है कैसा उसकी परवरिश की होंगी, ये तो वही जानते हैं कि कितने तकलीफ़ के साथ इन्होंने उसको जो है पाला पोसा होगा, कैसे जो है तो उसकी परवरिश की होगी। तो हम जो है तमाम लोगों की तरफ से भी दळवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे। और जैसे कि हमारे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि जो गरीब बच्चा, यतीम बच्चा होता है, अनाथ बच्चा होता है, अगर प्यार से, मोहब्बत से उसके सर पर हाथ भी फेरोगे तो हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे तो उसके बदले में एक एक पुण्य, एक एक नेकी जो है उस आदमी को मिलेगी। और ये बच्चे वही चाहते हैं कि हमको कोई प्यार करने वाला मिले, कोई मोहब्बत करने वाला मिले। तो दळवी साहब उस काम को अंजाम दे रहे, तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे गुजारिश भी करेंगे कि अगर किसी चीज़ के वक्त, किसी मौके पर अगर हम उनके काम आते तो बहुत बड़ी बात है, वो हमको याद करें। हम इंशाल्लाह हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हर साल के मुताबिक जितनी खुशी जो है तो मिलती है, उससे डबल खुशी जो है तो आज महसूस हुई कि हमने इन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी देखी, तो उस खुशी की वजह से हमारे खुशी के अंदर 4 चांद लग गए कि सही जगह पर हमारा जो है तो माल लगा। और ये खुश हो गए तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह खुश होगा। प्रतिनिधी प्रशांत अग्रवाल सह सुवर्णा ताकटे, साई दर्शन शिर्डी।